एवरीबॉडी, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक को, जो कि हमारी कक्षा 12वीं राजनीतिक की है। तो चलिए, अभी तक हमने जो हमारी ये क्वेश्चन बैंक है उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और साथ ही साथ समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्वीकरण और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यहाँ तक के हमने सारे क्वेश्चन आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उनके वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाकर आप उनको वॉच कीजिए। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा लेसन 8 यानी कि कांग्रेस, प्रणालियाँ, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो चलिए जल्दी से देखते हैं उसको। ये आ चुका है हमारा जो लेसन 8 है, वो हमारे सामने ये रहा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आज हम देखेंगे। हमारे लेसन का नाम है कांग्रेस, प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि इससे केवल और केवल 3 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं और वो तीनों अंक के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं, यानी कि हमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में याद नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे लिए, पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। किसने किया? जाकिर हुसैन, कामराज, गुलजारी लाल नंदा या राधा कृष्णन। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा कामराज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1969 में नए कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जगजीवन राय ने, शंकर दयाल शर्मा ने, के कामराज ने या सी सुब्रमण्यम ने। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जगजीवन राम ने। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, कौन से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के रूप में जाने जाते हैं? कौन सा लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है? तो 1969 के चुनाव, 1971 के चुनाव या फिर 1970 के चुनाव या फिर कोई नहीं। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 1971 के चुनाव। उसके बाद हमारे सामने आ जाती है सही जोड़ियाँ। इस सही जोड़ियों को देखते हैं। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो जस्ट इसके सामने वाला ही आएगा। उसके बाद गैर कांग्रेसवाद का नारा, तो इसका भी जस्ट सामने वाला आएगा। उसके बाद 1967 के चुनाव की प्रमुख भाग, तो जस्ट इसके सामने वाला ही आएगा। उसके बाद मुख्य तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य, तो जस्ट इसके सामने वाला ही आएगा। उसके बाद प्रिवी प्रेस की समाप्ति, तो जस्ट इसके सामने वाला ही आएगा। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल इसके सामने दिया है। ये भी इसका सोल्व हो गया। उसके बाद हमारे सामने इस लेसन में दिए हैं कुछ रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स, तो उनको देख ले हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय को रिक्त स्थान लहर का परिणाम कहा जाता है। किसकी लहर का परिणाम? तो इंदिरा की लहर, इंदिरा, आपको लिखना है इंदिरा की लहर का परिणाम कहा जाता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली रिक्त स्थान केंद्र सरकार बनाई थी। कौन सी पहली? तो गैर कांग्रेसी। ओके, मतलब बिना कांग्रेस वाली सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई ने बनाई थी, वो है ना, केंद्र में। ओके। इसका राइट आंसर रहेगा गैर कांग्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों ने उनके आवास पर हत्या कर दी थी। किसके बॉडीगार्ड ने किसकी हत्या कर दी थी? तो इंदिरा गांधी की। तो आप लिख सकते हैं श्रीमती इंदिरा जी की उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। तो राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। ओके। इस प्रकार जो हमारा ये वाला चैप्टर है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर होते हैं। हाँ, तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप अपनी परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्टिव भी कर ले, क्योंकि उनसे भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है। उसके साथ प्लस आप एक बार एनसीईआरटी का इसका चैप्टर रीड कर ले, आपको नॉलेज मिलेगी, साथ में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी उससे कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका पूरा लेसन कवर हो जाएगा। इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।